सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास में। और दोस्तों आज है 4 मार्च और हम बात करेंगे राजस्थान में हाल ही में चर्चा में रही घटनाएं जो आपके आगामी एग्जामों में पूछी जा सकती है। लेकिन दोस्तों रोजाना की तरह हम डेली यानी एक साहित्यकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पहले एक साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे सत्य प्रकाश जोशी। कल हमने एक राजस्थानी साहित्यकार चंद्र प्रकाश देवल के बारे में पढ़ा था और उनकी हमने 3 रचनाएं पढ़ी थी, कावड़, पागी, मार्ग। आज हम सत्य प्रकाश जोशी की रचनाएं देखेंगे। तो इनकी 2 रचनाएं हैं जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है बोल भारमली। और दोस्तों ये जो बोल भारमली रचना है ये RS प्री एग्जाम में भी पूछी गई है। तो सत्य प्रकाश जोशी की 2 रचनाएं हैं, एक है राजा और एक है बोल भारमली। और बोल भारमली है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये RS के प्री एग्जाम में पूछी गई है। अब देखिएगा, करते हैं हम राजस्थान करंट अफेयर की आज की इस क्लास की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, ठीक है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान का 21वां कंजर्वेशन रिजर्व, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व। तो आपको याद रखना है दोस्तों, और कहानी पूरी क्या है ये मैं भी आपको बताता हूँ। दोस्तों कल था 3 मार्च, ठीक है, 3 मार्च। और 3 मार्च को दोस्तों हमने विश्व वन्य जीव दिवस बनाया, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने बनाया। और दोस्तों इसी के अवसर यानी इसी वन्य जीव दिवस के अवसर पर राजस्थान का जो वन विभाग है उसके द्वारा 22वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किया गया। अब ये राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है और 21वां कौन सा है, तो कल हमने बात की थी जो झालाना, आमागढ़, जयपुर जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो राजस्थान का 21वां। और दोस्तों अब राजस्थान का 22वां कौन सा है, तो याद रखिएगा रामगढ़ कुंजी सुवास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, यानी रामगढ़ कुंजी सुवास कंजर्वेशन रिजर्व 12। और इसी प्रकार दोस्तों अब 12 में 3 जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो बन चुके हैं। कौन कौन से, एक शाहबाद तलहटी और एक ये तीसरा रामगढ़ कुंजी सुवास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। राजस्थान का 22वां और नवीनतम है। इसके अलावा कल हमने पढ़ा था राजस्थान का 21वां कंजर्वेशन रिजर्व जिसका नाम था झालाना, आमागढ़, ठीक है। इससे पहले 20वां नवीनतम था, लेकिन अब राजस्थान का ये 22वां और नवीनतम हो जाएगा आपका रामगढ़ कुंजी सुवास कंजर्वेशन रिजर्व 12। और पहले 20वां था वाडाखेड़ा सिरोही, ठीक है। अब देखिएगा और क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो शाहबाद है। सबसे छोटा रोटू नागौर है। सबसे ज़्यादा किस जिले में है कंजर्वेशन रिजर्व, तो झुंझुनू में। और कितने हैं, 5 कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आज की इस राजस्थान करंट अफेयर की क्लास का क्वेश्चन है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। अब दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे कि ये करंट का क्वेश्चन कैसे हुआ, तो दोस्तों हाल ही में क्या हुआ, 2 मार्च को हरिदेव जोशी जो पत्रकारिता एवं जो जनसंचार विश्वविद्यालय है इसके द्वारा इसका पहला दीक्षांत समारोह है वो बनाया गया। कब बनाया गया, तो 2 मार्च को। तो इसलिए ये जो आपका हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय ये चर्चा में है क्योंकि इसने हाल ही में 2 मार्च को अपना पहला दीक्षांत समारोह है वो बनाया है। अब दोस्तों क्वेश्चन 2 बन सकते हैं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जो जनसंचार विश्वविद्यालय है इसके वर्तमान जो कुलपति कौन है या फिर इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 2019। तो आपको याद रखना है कि जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 11 मार्च 2019 में हुई। और ये कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है जयपुर में। और इसने हाल ही में 2 मार्च को अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है। और वर्तमान में अगर हम बात करें इस विश्वविद्यालय की कुलपति, तो दोस्तों इस विश्वविद्यालय की कुलपति है सुधीर राजीव। ये वर्तमान में इस विश्वविद्यालय की कुलपति है। और हरिदेव जोशी के बारे में आप जानते हैं ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आज की इस क्लास का एक बार फिर से दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता
व जनसंचार विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 11 मार्च 2019 को हुई थी। वर्तमान में इसके कुलपति हैं वो सुधीर राजीव हैं। और दोस्तों इसने हाल ही में 2 मार्च 2023 को अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है, इस कारण ये विश्वविद्यालय चर्चा में है। तो स्थापना याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन दोनों ही मैं मिटो रहा हूँ। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन 25 से 27 मार्च को कहाँ आयोजन है, वो कहाँ किया जाएगा, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का। तो दोस्तों राजस्थान लिटरेचर जो फेस्टिवल है इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है जो राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल है 2023 में 25 से 27 मार्च को इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका आयोजन कब हुआ, तो 19 से लेके 23 जनवरी, यानी जनवरी माह में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ, तो आपको याद रखना है जयपुर में हुआ था। यानी जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में हुआ और इसका कौन सा संस्करण हुआ, 16वां, आपको ये याद रखना है। और इस 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी उत्सव। इसकी थीम थी उत्सव, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का जो आयोजन है वो 25 से 27 मार्च को जोधपुर में किया जाएगा। और इससे पहले इम्पोर्टेंट 16वां संस्करण हुआ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, कब, तो 19 से 23 जनवरी 2023 को। 16वां संस्करण, थीम थी इसकी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो आपको पता चल गया राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे होगा, जोधपुर में होगा, ठीक है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नो बैग डे पर चेस इन स्कूल कार्यक्रम का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। दोस्तों आप सभी ने इस कार्यक्रम के बारे में सुना होगा, चेस इन स्कूल कार्यक्रम, ठीक है। और इसी कार्यक्रम को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 19 नवंबर 2022 को बीकानेर से। और दोस्तों 19 नवंबर को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, इनका जन्मदिन है। इनकी जयंती पर क्या है कि राजस्थान के सभी स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई। और इस कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा की गई। कहाँ से की गई, तो बीकानेर के एक स्कूल से की गई। बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री, ठीक है, इनके द्वारा शुरुआत की गई चेस इन स्कूल कार्यक्रम। और जो नो बैग डे है इसके बारे में भी याद रखिएगा। इस नो बैग डे के तहत, यानी जो महीने का तीसरा शनिवार है, महीने का तीसरा शनिवार, उस दिन बच्चों को विद्यालय में बैग नहीं ले जाना है। और इसी दिन क्या है, उनको स्कूल में शतरंज है वो खिलाई जाएगी, यानी चेस इन स्कूल कार्यक्रम। और इसको हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2022 को बीकानेर से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के द्वारा है वो की गई थी शुरुआत, याद रखिएगा। और 19 नवंबर को जो इंदिरा गांधी है उनकी जयंती होती है। तो इसी अवसर पर ये स्कूल है उसमें चेस इन स्कूल कार्यक्रम है वो चलाया गया। तो याद रखिएगा चौथा क्वेश्चन आज की इस क्लास का। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा किसान समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किस बोर्ड का गठन हाल ही में किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ये क्वेश्चन मैं मिटो रहा हूँ। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य वीर तेजाजी किसान बोर्ड कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। यानी हाल ही में जो किसान समाज है उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड है, इसकी
इसका गठन किया गया है और दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं, तो 9 सदस्य हैं। अब 9 सदस्य हैं, सारे गैर सरकारी सदस्य होंगे। कौन से सदस्य, गैर सरकारी सदस्य होंगे। और दोस्तों इन 9 सदस्यों में से एक होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष और 7 होंगे अन्य सदस्य। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा किसान समाज को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई है। इस बोर्ड का नाम है राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड। ठीक है, इसमें 9 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य हैं। और अभी हमने पढ़ा कि नो बैक डे पर चेस इन स्कूल कार्यक्रम का नाम है वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2022 को हुई थी। याद रखिएगा, बीकानेर से की गई थी शिक्षा मंत्री वी.डी. कल्ला के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल है इसका आयोजन 25 से 27 मार्च 2023 को कहाँ पे किया जाएगा, जोधपुर में। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन देखिएगा पहले कि राजस्थान का 22वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो रामगढ़ कुंजी सुहास 12। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हृदय जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, तो 11 मार्च 2019 और इसने हाल ही में अपना पहला दीक्षांत समारोह बनाया है। और इसी के साथ साथ इस विश्वविद्यालय की वर्तमान कुलपति है वो सुधी राजीव है और इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपति ओम थनवी थे। ठीक है, ओम थनवी का नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल 5 मार्च राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ। धन्यवाद।